हैव अ नाइस डे। अभी हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो देखेंगे। ये देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि बहुत ज़्यादा जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी डिवाइसेस के अंदर से या उस इस तरह की लाइट के अंदर से, तो इसके अंदर का जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं होता। नेक्स्ट एक्टिविटी 14.4, मेक द सर्किट वी यूज इन एक्टिविटी 14.3 अगेन, हाउएवर रिप्लेस द सेल विथ द बैटरी ऑफ 4 cells। Also in place of the nichrome wire tie a thin strand of steel wool। ठीक है, if there are any fans in the room, switch off them। Now pass the current through a circuit for some time। Observe the strand of steel wool carefully। Note what it happens, that the strand of the steel wool melt and break। Wires made of from special materials melt quickly and break when large electric current are passed through them। यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे ये जो वायर है ना, इस नाइक्रोम वायर की जगह यहाँ पे कौन सा ये नाइक्रोम वायर का यूज़ करने को कहा, लेकिन यहाँ पे अभी आपको नाइक्रोम वायर नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे अभी आपको स्टील वूल का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सर्किट जैसा का वैसा रहेगा, इसकी जगह पे आप स्टील वूल का यूज़ करो और उसके बाद ये सर्किट के अंदर से करंट पास करो। और यहाँ पे एक नहीं, आप एक काम करो, 5-6 बैटरी इस तरह से यहाँ पे जोड़ दो। कुछ देर के बाद क्या होगा, ये जो वायर है ना वो स्टील वूल का वायर है, अभी इसको स्टील वूल का वायर समझो। ये वायर मेल्ट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी वायर के अंदर से तो मेल्ट होता है और ब्रेक हो जाता है, यानी टूट जाता है। ओके, इन ऑल these wires are used for making electric fuses। देखो, वायर्स मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक डाउन व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम। ऐसे कुछ कुछ वायर है जिसके अंदर जब बहुत ज़्यादा करंट पास होता है तो वो मेल्ट हो जाते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। दिस वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। तो इन वायर का यूज करके क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज है। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो अभी आपने ऐसे फ्यूजेस देखे होंगे, ये सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसे फ्यूजेस का यूज होता है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। देखो, हर सर्किट की एक लिमिट होती है, उसके अंदर एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की, उससे ज़्यादा अगर करंट उस सर्किट के अंदर से पास हो गया तो सर्किट ब्रेक हो जाता है। If by accident the current exceeds this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire। और ऐसे टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा किसी सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया तो हो सकता है कभी कभी आग भी लग सकती है। इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट, इट विल ग्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। ठीक है, अगर समझो प्रॉपर सर्किट है, इफ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन अ सर्किट, अगर सर्किट में प्रॉपर फ्यूज रहा, इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। तो क्या होता है, वो फ्यूज टूट जाता है, मीन्स फ्यूज के अंदर वो जो करंट है वो रुक जाता है, उसके बाद वो जो सर्किट है वो टूट जाता है। अ फ्यूज इज दस अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो फ्यूज होते हैं वो क्या होता है, सेफ्टी डिवाइसेस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को डैमेज होने से रोकता है एंड पॉसिबल फायर हो, उसकी वजह से फिर आग लगती है। फ्यूजेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेस। देखो तरह तरह के जो फ्यूजेस है ना, उनको तरह तरह के कामों के लिए यूज़ किया जाता है। शोज फ्यूजेस यूज इन द हाउसेस। फ्यूजेस शोन इन फिगर 14.50 आर जनरली यूज इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ये जो फ्यूजेस है ना वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर होते हैं, यानी कि समझो टीवी हो, ओके, मिक्सर हो, उनके अंदर होते हैं। We observe the heating effect of the electric current and learn how we use it to advantage। ठीक है, does the electric current have other effects also। इलेक्ट्रिक करंट के इससे ज़्यादा भी और इफेक्ट है। कौन कौन से इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट हो रहा, वो हीटिंग होती है उसमें। ठीक है, इस तरह से क्या इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट है। क्वेश्चन, ऑलवेज यूज प्रॉपर फ्यूज विच हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर पर्टिकुलर अप्लायंसेस। आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर फ्यूज का यूज करना चाहिए। ओके, कैरिंग ISI मार्क, जिन फ्यूज के ऊपर ISI मार्क है ऐसे ही फ्यूज का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। नेवर यूज जस्ट एनी वायर और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन द प्लेस ऑफ फ्यूज। ठीक है, नेवर यूज जस्ट एनी वायर, खाली एक ही वायर का इस्तेमाल मत करो, और स्ट्रिप ऑफ मेटल इन द प्लेस ऑफ फ्यूज, और फ्यूज की जगह पे मेटल की पट्टी का यूज मत करो, क्योंकि ये क्या होता है, वो अलग, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है मेटल की पट्टी का, और फ्यूज का अलग होता है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब मैग्नेटिक फील्ड मीन्स व्हाट, समझो यहाँ पे ये मैग्नेट है, ठीक है। अभी हम इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इसको मैग्नेट इमेजिन करेंगे, इस बॉक्स को, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर मैग्नेट ये है, लेकिन उस बॉक्स को हम मैग्नेट करके इमेजिन करेंगे, तो उसके अराउंड में इतने एरिया में जो एक क्या होता है, ऐसा सर्कल फॉर्म होता है। उस सर्कल के अंदर कोई भी अगर आयरन या कोबाल्ट या निकल इस तरह का कोई भी मटेरियल लिया तो उसकी तरफ खींचा चला जाता है, ठीक है। तो इस बॉक्स को फिर क्या कहा जाता है, इस बॉक्स को क्या कहा जाता है, मैग्नेट, ओके। और उसके अराउंड में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, ओके स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे मैं एक्टिविटी आपको सिंपली बता देता हूँ, मैंने ये एक्टिविटी पढ़ ली है। यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे एक की, ओके, जो कि क्या है, जो क्लोज है, यानी उसके अंदर से करंट नहीं फ्लो हो रहा है। यहाँ पे एक बल्ब है, जब आप इसको यहाँ से ऐसा लगाओगे, यानी ये जो की है उसको ऑन करोगे, ये जो पार्ट है वो इसको टच हो जाएगा, तब इसके अंदर से करंट फ्लो होगा। और करंट फ्लो होने के बाद ये क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे जो डब्बी हंसते ना, डब्बी अपनी आँख पेटी की डब्बी, मैस्टिक्स, उसके अंदर का ये पार्ट है, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर क्या रखा गया है, एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई है जो डायरेक्शन दिखाने के लिए काम आती है, ओके। मैग्नेटिक कॉम्पास कहते हैं, छोटा सा वो रखा गया है। जब इसके अंदर से करंट पास होगा ना, तब ये मैग्नेटिक कॉम्पास के अंदर जो मैग्नेट है नीडल शेप वाला, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट करेगा, यानी मैग्नेटिक नीडल जो है इसके अंदर की वो इस तरह से ऐसा 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 मूव करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि जब करंट पास होता है इस वायर के अंदर से, तब क्या होती है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है। और आपको एक बात बता दूं कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक वायर का इस्तेमाल करो, लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये इसकी जगह पे तुम तार का इस्तेमाल करो, ओके, तार, हाँ, कॉपर के तार का इस्तेमाल करो। ये जो दिख रहा है तुमको डिफरेंट कलर का, ये ब्लैक कलर का वायर, ये जो दूसरा है ना, उसकी जगह पे तुम तार का इस्तेमाल करो। बहुत अच्छी तरह से क्या होगा, ये शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल है, दिख नहीं रहे आप प्रॉपरली, लेकिन मैं मैग्नेटिक नीडल की इमेज डाल दूंगा। मैग्नेटिक कॉम्पास भी कहा जाता है उसको। एक मिनट स्टूडेंट्स, शायद ये बड़ा नहीं हो रहा है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द कॉम्पास नीडल डिफ्लेक्ट? यस, वो कॉम्पास नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है जब करंट का फ्लो होता है, और वो कॉम्पास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं होते जब करंट का फ्लो उसके अंदर से नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मली जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो करती है, जब इसके अंदर से करंट पास नहीं होता है ना, तब वो मैग्नेटिक नीडल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। This is what scientists call Hens. Now list. Can you connect the two observation? When the current flow through a wire, does the wire behaves like a magnet? Yes, जब वायर के अंदर से करंट फ्लो होता है तब वो वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। This is what a science called Hans Christian Ørsted. और इस साइंस को क्या कहा जाता है? This is what a scientist called Hans Christian Ørsted also wondered. He was the first person who noticed the deflections of compass needle every time the current was passed through the wire. और सबसे पहले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इसकी जो खोज थी वो किसने की? हंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड. So when electric current passes through the wire, it behaves like a magnet. This is magnetic effect of the electric current. In fact, an electric current can be used to make magnet. इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके आप क्या बना सकते हो? मैग्नेट को बना सकते हो. Do you find it too surprising? Let us try it to out. तो ये सरप्राइजिंग है कि नहीं? चलो इसको अभी हम खोजते हैं. Remember not to switch on the current for more than a few seconds. ठीक है, इसका अर्थ है कि करंट को कुछ सेकंड से ज़्यादा मत फ्लो करो इसके अंदर से, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक इसके अंदर, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसकी जो वर्किंग है ना वो यहाँ पे बताई गई है, आई थिंक 14.19 है, तभी बताऊंगा। ये जब 14.90 पॉइंट चल तब ये पूरा कंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दूंगा। खाली इतना ध्यान मेरे को, ये जो इस तरह से आप जो एक्टिविटी करते हो ना, ये वाली, इसके अंदर से ज़्यादा टाइम तक आपको इसको ऑन नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, बैटरी जल्दी डाउन हो जाएंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, take around 75 centimeter long piece of insulated flexible wire and iron nails, say about 6 to 10 centimeter long. Wind the wire tightly around the nail in the form of a coil. देखो यहाँ पे मैं सिंपली बता देता हूँ क्या है इसमें। ये इस तरह से खिल्ला लेने का है। यहाँ पे आपको वायर दिख रहा है ना, यहाँ पे, ओके। ये जो आपको दिख रहा है ये स्ट्रिंग, ये इस तरह से जो गोल 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 ये जो है ना गोल गोल, ये क्या है ये पता है? ये है तार है। आप तार का इस्तेमाल करो इसके लिए, वायर का नहीं। ये तार इस तरह से लो,
ठीक है। और तार का इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा यहाँ पे ड्राई सिल्क का इस्तेमाल करने का, दूसरा कोई भी करंट का इस्तेमाल मत करो इस एक्टिविटी में, दूसरे कौन से करंट का इस्तेमाल करो, खाली ड्राई सिल्क का इस्तेमाल करो। हाँ तो जान दो बाबा, सीधे सीधा वायर का इस्तेमाल करो, वायर को इस तरह से ऐसा क्या करो, इसके ऊपर ऐसा लगा लो, ठीक है, इस तरह से इसको कॉइल करो वायर को। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करना है। ये जो स्विच है ऑन होना, यानी ये जो दोनों ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसको टच होने को होना, इसके अंदर से करंट पास होगा, और पास होने के बाद ये है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और फिर क्या होगा, जो भी आयरन की चीज़ होंगी वो इससे चिपक जाएंगी। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके। और जैसे आप इस पार्ट को ओपन करोगे, यानी इसके अंदर से करंट का फ्लो रुक जाएगा, ओके, स्विच ऑफ करोगे ना आप, मीन्स ये जो पार्ट है ना इसको ऐसा सेपरेट करोगे तो फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा ना, इस पार्ट को अगर तुमने निकाल दिया तो, ठीक है, या इस पार्ट को ऐसा आपने ऊपर किया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होगा, एक सिंपल सा ऐसा तार होगा, ठीक है, जो आयरन के नेल्स के अराउंड में क्या किया है, गुण डाला गया है। ओके नाउ, तो इस तरह से तुमको आ गया स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट समझ में, ये यहाँ से यहाँ तक यही कहा गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द कॉइल इन द अबव एक्टिविटी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ द कॉइल जनरली लॉस इट्स मैग्नेटिज्म, सच कॉइल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे जो इसको ये इस तरह से ऐसा गुण डाला गया है, इससे दिखा है, ये दिख रहा है, हाँ, ये जो है ना, ये क्या है, ये कॉइल है, यानी वायरिश है यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह इसको कॉइल कहा गया है, ये वायर को कॉइल कहा गया है। ये कॉइल क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या होता है, ये जो नेल है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और वो किसी भी आयरन की चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके यहाँ पे मैग्नेट बन रहा है ना, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। इस तरह से मैग्नेट का आप यूज़ कर सकते हो। द इलेक्ट्रोमैग्नेट आर वेरी स्ट्रांग एंड कैन बी लिफ्ट वेरी हाई लोड्स, बहुत ही ज़्यादा लोड को उठा सकता है। ये नहीं, इससे बनाया वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट, इस तरह से बनाया वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत बड़े बड़े चीज़ों को उठा सकता है। ये नहीं उठाएगा, नहीं तो सोचोगे ये क्यों नहीं दूसरी चीज़ों को खींच रहा अपनी तरफ। Do you remember the crane about which you read in chapter 13? The end of such a crane has a strong electromagnet attached to it. The electromagnet are also used to separate magnetic materials from the junk. ये इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं और वो क्रेन के ऊपर लगाते हैं। फिर क्रेन क्या करती है, कचरे के अंदर से आयरन, कोबाल्ट और निकल की चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है और फिर ये चीज़ें सेपरेट हो जाती है। Doctors use tiny electromagnet to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye. Many toys also have electromagnets inside them. डॉक्टर्स क्या करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, और फिर आई के अंदर कोई चीज़ फंस गई समझो एक्सीडेंट में, या बॉडी के अंदर कोई एक्सीडेंटली फंस गई समझो चीज़ बॉडी के अंदर आयरन की, तो उसको निकालने के लिए डॉक्टर इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से वो चीज़ खींची चली जाती है कि नहीं। अभी इलेक्ट्रिक बेल का जो वर्किंग है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टूडेंट आपको। ओके, नाउ बाय स्टूडेंट्स।